बड़े मायूस चेहरे हैं, जो हंसते हुए चेहरे थे वो कहाँ गए? आ रहे हैं? कुछ लोग समझ गए। नहीं नहीं, अभी फरवरी दूर है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं ये। ऐसी बातें तब तक ही हो सकती हैं जब तक नलिन सर का चेहरा नहीं दिख रहा। फिर मेरा मेरा एकदम अलग रूप हो जाएगा भाई, टोपी उतार के रख दूंगा मैं। इधर उधर की सर सुना तो नहीं पाते हम। तो ऐसा होता है कि समाज आपसे उम्मीदें लगाता है बहुत सारी, है ना? और नहीं, वहां अपने आप निकल पड़ेगी। जब पूरा हो जाएगा तो वहां अपने आप निकलेगी। तो समाज आपसे लगाता है बहुत सारी उम्मीदें। मैम कैसे खाली है ये? तो एक उम्मीद जो समाज आपसे लगाता है वो ये है कि आप नैनो सेकंड्स को स्प्लिट करो, है ना? नैनो सेकंड्स को स्प्लिट करना पड़ेगा अगर हाई फ्रीक्वेंसी करनी है तो। वॉल स्ट्रीट अभी नैनो सेकंड्स पे है, अगर हमें गुड़गांव से हाई फ्रीक्वेंसी करनी है तो नैनो सेकंड्स को छीलना पड़ेगा। क्या आता है नैनो के बाद? है तो जिन्होंने छील रखा है उन्हें पता है ना? तुम ऐसे ही, तुम कौन सी टीम में हो तुम? हैं? फेमटो तक तो ना पहुंच पाओगे। तो समाज एक उम्मीद लगाता है कि हम नैनो सेकंड्स को छील दें, है ना, और कुछ मोटा बना के दिखा दें। अरे अभी तो खाने की बातें कर रही हैं। तो समाज एक उम्मीद लगाता है कि हम नैनो सेकंड्स को छील दें और कुछ मोटा बना के दिखा दें, है ना? और फिर साथ ही साथ ये उम्मीद भी रखता है कि हम सब एक दिन यहां पे बैठें, है ना, और नैनो सेकंड्स भूल जाएं और फिर कुछ, है ना, इसे बंद कर दें, कुछ यहां से निकालें, कुछ गा के सुनाएं, कुछ खुमार चढ़े, कुछ सुरूर आए। एक है कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, फिर चाहे जो अजाब आए। अहमद फराज साहब की है। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, फिर चाहे जो अजाब आए। सर कॉन्शियस हो जाऊंगा मैं इग्नोर ही मार रहा हूं। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, फिर चाहे जो अजाब आए। अजाब समझते हैं? क्योंकि अब्र और शराब तो आप नहीं समझते हैं, है ना? जो अब्र सुन के शराब पी जाए वो अब्र और शराब तो नहीं समझता। अब ये बताइए अजाब समझते हैं या नहीं? हंसदे चेहरे आते ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने तकलीफ नहीं होती। तो एक मतलब शेर कहा किसी ने, उसमें 3 ही अल्फाज हैं, अब्र शराब अजाब, और हमें बस आए जाए यही समझ में आया, है ना मैम? देखो हकीकत बात है। अब टोपी पहनी हुई है मैंने तो मुझसे, मेरे मुंह से झूठ निकलेगा नहीं। मैं उतार दूंगा जब मुझे झूठ बोलना होगा। बहुत उतारी है मैंने टोपी। तो एक लिखा था कि एक लिखा था कि जिन्हें था सर कटने का गम, नहीं, जिन्हें था सर कटने का डर, भाग खड़े हुए।
अभी ताज़ा ताज़ा लिखा है ऐसे ही जुलाई अगस्त में, है ना, कि जिन्हें था सर कटने का डर भाग खड़े हुए। देखा है कभी किसी को भाग खड़े होना? समझते हैं, है ना। हमें टोपी की फिक्र है सो हैं यहीं गड़े हुए, है ना। जिन्हें था सर कटने का डर भाग खड़े हुए, हमें टोपी की फिक्र है सो हैं यहीं गड़े हुए। ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनु नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनु नाही। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनु नहीं। हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनु नहीं। अब आपने ट्राई बॉल देख ली है ना। मुझे मंच पे हुए हैं 2 साल,
अब आप देखो पहली ओवर की पहली बॉल कैसी होती है ना। आ जाओ सर, आ जाए। डन। कुछ ट्रायल एरर, उसी के लिए बुलाया था इसको कि जो ऊंच नीच करनी है वो यहीं पे हो जाए, फिर तो ऊंच ही ऊंच है। लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल का काम होता है ये। मंच पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वहां पर बैठकर ये कहना कि ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम आकर अपना नाम बोलकर जाइए। पर बहरहाल एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे शादाब भाई के लिए। और शादाब भाई ने जो मशाल जलाई है वो मेरे हाथ में उन्होंने सौंप दी है, तो कोशिश करूंगा कि यही तालियां चलती रहे। और मैं श्रेयांश को यहां पर आमंत्रित करूंगा कि वो पहली गजल इस शाम की पेश करें। जोरदार तालियां हो जाए श्रेयांश के लिए, जोरदार। तगड़ी बांध दी है ना। तो एकदम उस पे खरा उतर पाना तो बड़ा मुश्किल है। पर एक गजल जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, तो मतलब माहौल तो पहले से सेट है, शेरो शायरी हो चुकी है, उसी पे है कि जगजीत सिंह की है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। आवाज सही है? कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है होती है, ये हकीकत निगाहों से होती है, कौन कहता है मोहब्बत से होती है। तो जो अगला इसमें शेर है, तो मैं शबाब सर की तरह नहीं हूँ, मैं क्विज नहीं लूंगा आप लोगों का उर्दू का, है ना। जो अगला शेर है मुझे काफी पसंद है, तो उसमें एक शब्द आता है खलिश। खलिश का मतलब जैसे चुभन हो गया, है ना। तो हाँ, तो मैंने पहले बता दिया। और अब जो शेर है, वो नाए तो सताती है खलिश सी दिल को, नाए तो सताती है खलिश सी दिल को, वो जाए खलिश और होती है। अच्छा है। हो जाए तो खलिश ये हकीकत निगाहों से होती है, कौन कहता है से होती है। और फिर से अगला है, उसमें एक आएगा शाद। शाद मतलब खुश करना, खुशनुमा करना। और एक हो गया पुर नूर, नूर से भर देना, चांद, जैसे चांद का नूर कहते हैं। तो जो अगला है वो कुछ इस तरह से है कि कैसा होनी चाहिए मोहब्बत। इस पे रूह को शाद कर, दिल को जो पुरनूर करे, रूह को शाद कर, दिल को जो पुरनूर करे, हर नज़ारा ये ये हकीकत निगाहों से होती है, बहुत बढ़िया। कौन कहता
और लास्ट में जो जब जगजीत सिंह भी गाए थे तो उन्होंने भी एक साहिर होशियारपुरी का शेर जोड़ा था इसमें। काफी बढ़िया, काफी गहरा शेर है। और अच्छाई ये है कि इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं है, तो सबको कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो जो लास्ट है साहिर होशियारपुरी का, जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला बनती नए बुझ के बहुत अच्छे। ये हकीकत निगाहों से बयां होती, कौन कहता तो आज ना शराब सर से इंस्पायर्ड अब धनंजय आ रहे हैं, आप सबका क्विज लेना, ठीक है? वीर रस की अगर मैं आपको एक झलक दूं तो जरा तैयार हो जाइएगा कि एक तो हमारे रानी पद्मावती के लिए भी कहा गया था कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान में। तो ये एक कविता होती है। और दूसरा, अगर मैं वीर रस की बात करूं तो ये भी कहा जाता है कि तू ऐसा कुछ कमाल कर, तू ऐसा कुछ कमाल कर, कटार को संभाल कर, तोड़ दे मरोड़ दे भुजा में शीश डाल कर, ताल ठोक के तमाम शत्रुओं के जाल को नाश कर, जो मर्द है रे दे चुनौती काल को, प्रेम प्यार जिंदगी से नोच के निकाल दे, है गरुड़ के सांप को तो बोच के उछाल दे। ये भी होती है, ये भी होती है कहानी। और अगला शेर है कि तू जिस गति से है चला, तू जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। क्या बात, तू जिस गति से है चला तू जिस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। और सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष्मान हो, वीर बोलते उसे वो बूढ़ा हो जवान हो। क्या बात, वो बूढ़ा हो जवान हो। और रण में जाके हो खड़ा तो शत्रुओं को नाश कर, रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। ये बात इसलिए निकली है क्योंकि बात हम अगली जो सुनने वाले हैं वो जिंदगी के बारे में है, वो जद्दोजहद के मामले में है। और ये बात करते करते मुझे वो वाला एक प्रसंग याद आ जाता है कि जब रामायण का वो प्रसंग है कि लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी और राम के सामने जो दुविधा थी, तो उस वक्त जो व्यक्ति आया था या जो अवतार आया था जिसे चिरंजीवी एक कहा जाता है, वो है हनुमान। मनोजवम ऋततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। यही कहा जाता है हनुमान जी को अगर चरितार्थ करना है तो। उनका एक प्रसंग है कि जब वो जड़ी बूटी लेने जाते हैं तो सूरज से बात करते हैं कि वो क्या थी वो बात कि हे ईश्वर, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, सूर्यवंशी है राम, कि हे सूरज इतना याद रहे। आपकी भरपूर तालियां मिले इस काव्य के समाप्ति पर, और मुझे वो भूमिका बनाने का भी मौका मिले ताकि मैं अगले हमारे रचनाकार को यहाँ पर आमंत्रित कर सकूं कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसीलिए छिपे रहना दिनकर जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवंत जब संकट दिशा मिटा दूं मैं, और मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। मेरे आने से पहले, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना, स्वल्प यानी छोटी सी बात, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। इतना कहने के बाद अब अपने पूरे पौरुष के साथ
हनुमान कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अदरवाइज आई एम रियली सॉरी, ये कहना चाहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान गए हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। बचपन से जान गए हो तुम हनुमत कितना मत वाला है, और मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। क्या कहें अब अपने अगले कलाकार के बारे में? कहें उसे श्रेष्ठता का अंश, कहें उसे श्रेष्ठता का अंश या गजलों का मीर, कहें उसे श्रेष्ठता का अंश या गजलों का मीर। उनके मधुर गीतों को सुनकर कहीं मुस्कुराती होगी उनकी भी हीर। तो आप क्या सोच सकते हैं कि ये कौन है? इतना सच। श्रेष्ठता का अंश यार, कम ऑन श्रेयांश। स्वागत करिए फिर से श्रेयांश का अपनी दूसरी गजल प्रस्तुत करने के लिए। श्रेयांश। तो अभी जैसे जैमिनी सर ने कुछ देर पहले शेर पढ़ा था और कहा था कि हर पंक्ति पे एक नया चेहरा याद आ रहा हो, तो इसी से कुछ मिलता जुलता जो अगली गजल में पेश करने जा रहा हूँ वो इस पे है कि नाम नियत शौक हर ना जाए कहीं। तो वो इस पे है कि इतना भी नहीं किसी से जो है एकदम से अचानक से इतना भी प्रेम नहीं करना है कि जो है फिर आपका खुद का ही मन भरने लगे। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। दिल से उतर न जा आज देखा तुझको के बाद, आज देखा तुझको के बाद, आज का दिल से उतर न जाए ना मिलाकर उदास होंठों से तू ना मिलाकर उदास होंठों से तू इसके बाद फोन बंद हो गया मेरा। आरज़ू
और फिर दिल से उतर न जाए कहीं शायर है वो थोड़ा सा जो शायरी है वो थोड़ी उदास वाली शायरी लिखते हैं, लेकिन उनके एक दो शेर मैं सुना के सुनाऊंगा कि इसी बहाने तुम मेरे आसपास रहने लगे, इसी बहाने तुम मेरे आसपास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उदास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उदास रहने लगे, और कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम मुसलसल उदास रहने लगे। और ये शेर कि तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम भी उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम भी उदास रहने लगे। और अब एक शेर शायद मेरे ऊपर ही है कि जो ख्वाब थे मेरे जहन में, जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। धन्यवाद। मेरे साथ जो जिन्होंने आज को होस्टिंग की उसमें श्रेयांश साहब को मैं बुलाता हूं बड़े अदब से। श्रेयांश आ जाइए। बहुत ही अच्छे से आपने सूत्र संचालन किया। उसके बाद मैं हमारे दूसरे को होस्ट धनंजय साहब को भी मैं बड़े अदब से बुला रहा हूं। काफी अच्छे से आपने भी मेहनत की। जफर साहब आप बहुत बहुत जल्दी आए हैं। मुझे तहजीब साहब की वो शेर याद आ गया कि आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है, कितना तेज है। तो आइए जफर साहब को फिर से बुलाते हैं। शादाब जफर। उसके बाद गौरव वशिष्ठ साहब, आपको भी बड़े अदब से बुलाते हैं। आपको बहुत ही उम्दा शेर कहे उन्होंने।